इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है ना? जी जैसे नमाज फर्ज है, साहिबे निसाब हैं तो ज़कात फर्ज है, जी रमजान का महीना अनकरीब आने वाला है तो रोजा फर्ज है, कैपेसिटी हो गई, बैलेंस हो गया इतना कि मक्के जाके लौट आए तो हज बैतुल्लाह फर्ज है। बहुत अच्छा। वैसे ही इल्मे दीन हासिल करना भी हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। तो कितना इल्म हासिल करना फर्ज है? अच्छा ये अच्छा है, वाह जी। सबका आलिम बनना फर्ज है, सबका मुफ्ती और फकीह बनना फर्ज है। अगर ऐसा हो जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत गुनाहे कबीरा की मुर्तकिब होगी। अच्छा भाई फर्ज छोड़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा, पापी नहीं होगा। उलमा आपको बताएंगे कि इल्मे दीन हासिल करना इतना फर्ज नहीं है कि आदमी आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, इतना फर्ज नहीं है सब पर। फर्ज दो तरह के होते हैं, एक फर्ज ऐन और एक फर्ज अलल किफाया। जी बहुत अच्छा। फर्ज ऐन जैसे नमाज फर्ज है, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई इस्तिस्ना नहीं, किसी को अलग नहीं किया गया। नमाज फर्ज है तो सब पर फर्ज है। आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, है कि नहीं? फर्ज सब पर, हर हाल में फर्ज है। जब तक सांस है तब तक नमाज फर्ज है। एक साहब ने एक मुफ्ती साहब से पूछा कि हुजूर कोई ऐसी सूरत बताइए कि नमाज माफ हो जाए। अच्छा कहा सूरत है। कहा क्या हुजूर? का पागल हो जाओ, नमाज माफ हो जाए। नमाज आकिल पे फर्ज है, पागल पे फर्ज। तो यही सूरत है कि पागल हो, नमाज फर्ज नहीं रही। तो नमाज फर्ज ऐन है, लेकिन हर नमाज फर्ज ऐन नहीं है। एक नमाज होती है जनाजे की, मरने के बाद मय्यत की नमाज जनाजा, वो फर्ज ऐन नहीं है, फर्ज अलल किफाया। अगर किसी मय्यत पर एक मुसलमान भी नमाज जनाजा पढ़ दे तो सबके जिम्मे से फरीदा उतर जाएगा, कोई गुनहगार। और कोई न पढ़े तो जितने लोगों तक उस मुसलमान के मरने की खबर पहुंची है सब गुनहगार। एक को नहीं पढ़ेगा तो सब गुनहगार, और एक भी पढ़ लेगा। इल्मे दीन हासिल करना फर्ज ऐन भी है, फर्ज किफाया भी है। इतना इल्म हासिल करना कि आदमी मालिम हो जाए, मुफ्ती हो जाए, फकीह हो जाए, ऐसा जानकार हो जाए दीन का कि कोई भी आदमी जिंदगी और बंदगी की कोई समस्या लेकर उसके पास जाए तो उसका समाधान। इतना बड़ा आलिम बनना ये फर्ज अलल किफाया है, सब पर फर्ज नहीं है। मगर एक आबादी पर एक ऐसा आलिम बनाना कि जिंदगी और बंदगी के मसाइल में लोग उसकी तरफ रुजू करें, ये क्या है? फर्ज अलल किफाया। अगर एक को आलिम नहीं रहेगा तो पूरी बस्ती गुनहगार, और एक भी हो गया तो सबके जिम्मे से उतर गया। लेकिन एक इल्म है फर्ज ऐन, न उससे हम मुस्तस्ना है न आप मुस्तस्ना है, सब पर हासिल करना फर्ज है।
आ रहे हैं। आ जाने दीजिए, तब तक दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सय्यदना हबीबना व तबीबना कुलुबना व बारिक अला सय्यदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। नमाज सब पर फर्ज है, तो कितना मसला जानने से आपकी नमाज सही हो जाएगी, उतना इल्म हासिल करना सब पर फर्ज है कि नहीं है। रमजान आ रहा है, किन बुनियादों पे रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है, किन बुनियादों पर रोजा नहीं टूटता, रोजा रखना फर्ज कब है और इसमें किस बुनियाद पर रुखसत मिल जाती है कि आज न रखो, रमजान के बाद रख लेना। ये सब जानकारी सब पे फर्ज है कि नहीं। ज़कात दूसरा रुकन है इस्लाम का। साहिब निसाब हैं तो किस माल पे कितनी ज़कात फर्ज है। LIC कराए हुए हैं, उसमें जमा है तो कैसे ज़कात निकलेगी। फिक्स डिपॉजिट है, उसकी ज़कात कैसे निकलेगी। रिकरिंग डिपॉजिट है, उसकी ज़कात कैसे निकलेगी। कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी ज़कात कैसे निकलेगी। किसी को कर्जा दे रखा है, उसकी ज़कात सब जानना फर्ज है कि नहीं फर्ज। बालिग हो गए, निकाह करना है अगर, तो निकाह के मसाइल का जानना फर्ज है। और निकाह के बाद कभी कभी नौबत आती है तलाक की, तो तलाक के मसाइल का जानना भी फर्ज है कि नहीं है। लेकिन इतने जलसे होते हैं, इतनी तकरीरें होती हैं, आज तक हमारी कौम को न नमाज का मसला सही तौर पर मालूम है, न रोजे का मसला मालूम है, न ज़कात का मसला मालूम है, और निकाह तिलाक का तो एक मसला है मालूम। खैर, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम कम है। सारे अमाल का दारो मदार अच्छे अकीदों पर है। आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी ज़कात, आपका हज तब तक किसी काम का नहीं जब तक कि आपका ईमान और अकीदा दुरुस्त। ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है, 1000 बार नमाज पढ़ो, ये उठक बैठक तो हो सकती है, नमाज नहीं। पूरे साल रोजा रखो, अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो ये उपवास हो सकता है, रोजा नहीं। ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो चाहे करोड़ों रुपए दे दो ज़कात की शक्ल में, ये दान दक्षिणा हो सकता है, ज़कात नहीं हो सकता। ईमान अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है, 1000 बार उमरा करो, 1000 बार हज कर लो, ये एक यात्रा हो सकती है, हज बैतुल्लाह। अल्लाह आमाल की सेहत और उसकी दुरुस्तगी के लिए ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है। एक अकीदा भी अगर एक जलसे में दुरुस्त हो जाए तो जलसे की पूरी कीमत, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आयत पढ़ी मैंने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें। हम तेरी ही परस्तिश करें, तेरे सिवा किसी की परस्तिश न करें। और उसके बाद तुरंत अल्लाह ने फरमाया, बंदे बोलो, व इय्याका नस्तईन, ए खुदा हम तुझी से मदद मांगे, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे। है कि नहीं? कुरान सब लोग पढ़ते हैं ना,
तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें, तुझी से मदद मांगे, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे। पढ़ते हैं ना सब लोग। तब कोई आपसे पलट के सवाल कर दे, इय्याका नस्तईन पढ़ने वाले, बार बार तू पढ़ता है हम तुझी से मदद मांगे, तेरा सिवा किसी से मदद न मांगे। मगर जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तो तुरंत तुम्हारी जबान से निकलता है या गौसल। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब कभी कोई मुसीबत की घड़ी आ गई, आम मुसलमान यही बोलता है या गौस अल मदद। ये कुरान की आयत के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? कुरान तो कहता है कहो हम तुझी से मदद मांगे मौला, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे। मगर आपका अमल यह है कि जब कोई मुसीबत आएगी या गौसल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, या शाह नूरुल हुदा, कहते कि नहीं कहते? तो अब सामने वाला आपसे अगर पूछ दे कि कुरान ने ये कहा है, आपको तालीम दी है हम तुझी से तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें। अगर कोई खुदा के सिवा किसी की इबादत करेगा तो मुशरिक हो जाएगा, और जब उसके बाद तुरंत कहता है हम तुझी से मदद मांगे, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे, तो अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांग लेगा तो मुशरिक हो जाएगा। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, दुरुस्त अकीदा यह है कि पूजा करने में, इबादत करने में और मदद मांगने में जमीन आसमान का फर्क है। इबादत और पूजा का हकदार फकत अल्लाह है, लेकिन जिस अल्लाह ने इबादत का हक अपने नाम रिजर्व कर रखा है कि इबादत फकत खुदा की होगी, खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, उसी खुदा ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ए लोगों, तकवा और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। एक तरफ कुरान है ना, कहता हम तुझी से मदद मांगे, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे। और दूसरी जगह उसी कुरान में अल्लाह फरमाता है बंदों को मुखातब करके कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो जो खुदा बंदों को एक दूसरे की मदद करने का खुद हुक्म दे रहा है, उस खुदा की बारगाह में अगर हम ये कहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगे, तेरे सिवा किसी से मदद न मांगे, और अल्लाह फरमाता है एक दूसरे की मदद करो नेकी और परहेजगारी के कामों में, समझ में आई बात? इबादत करना और है, मदद मांगना और है। अल्लाह की मदद के ढेर सारे जराए हैं, उन जरियों से मदद मांगना दर हकीकत खुदा से मदद मांगना है। गैरुल्लाह की अगर कोई इबादत करेगा तो मुशरिक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने अपनी मदद का जिनको जरिया बनाया है, उन जरियों से मदद मांगेगा तो मुशरिक नहीं है कि नहीं है? कुरान में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफी, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो अल्लाह ही मुझको शिफा देता है। ये आयत खाली सुन्नी थोड़ी पढ़ते हैं, वहाबी और देवबंदी भी कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। जो लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, उनसे पूछना
कुरान में जब तुम इस बात का इकरार करते हो कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है, जब अकीदा ये है तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हो? दवा क्यों खाते हो? जांच क्यों कराते हो? जब शिफा देने वाली जात फकत खुदा की है तो खुदा से दुआ करो, वो शिफा दे दे। दवा खाने की क्या जरूरत है? मगर हैरतनाक बात यह है कि जो बंदा अल्लाह के असर पैदा करने से जड़ी बूटियों में तासीर मान लेता है, वही बंदा खुदा के असर पैदा करने से अल्लाह वालों में तासीर क्यों नहीं मानता? तो मदद कर सकते हैं। जड़ी बूटियां अगर शिफा दे सकती हैं जरिए के बतौर, तो अल्लाह वाले भी शिफा दे सकते हैं जरिए के बतौर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौल का जिक्र फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुखातब करके कहते हैं, कुरान करीम में है, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं मादर जाद अंधे को अखियारा कर देता हूं, मैं सफेद दाग वाले को ठीक कर देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। मगर कैसे जिंदा करता हूं? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इजाजत से। तीन काम गिनाए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं मादर जाद अंधे को अखियारा कर देता हूं, सफेद दाग वाले को ठीक कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। अब आप बताएं, मादर जाद अंधे को अखियारा बना देना किसका काम है? अल्लाह का कि बंदे का? सफेद दाग वाले को खाली हाथ फेर के ठीक कर देना और खुदा का खाली इरादा फरमा दे तो ठीक हो जाए। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते थे, सफेद दाग वाला ठीक हो जाता था। जिस कुरान में यह आया है कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है, उसी कुरान में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं मादरजाद अंधे को शिफा अखियारा करता हूं और सफेद दाग वाले को ठीक करता हूं और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। कैसे? अल्लाह की इजाजत से। तो अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह की इजाजत से मादरजाद अंधे को अखियारा कर सकते हैं, सफेद दाग वाले को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। तो अब अगर कोई बरस वाला अल्लाह वाले से बरस ठीक करने की गुजारिश कर दे, कोई अंधा किसी अल्लाह वाले से आंख मांग ले, किसी का इंतकाल हो जाए अल्लाह वाले से दुआ करा ले कि हुजूर इसे जिंदगी दे दीजिए, तो शिर्क होगा? सब कुछ खुदा की कुदरत से होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदों को ऐसा इख्तियार दिया है, तसर्रुफ की ऐसी ताकत दी है कि उसकी दी हुई ताकत से वो मुर्दों को जिंदगी दे सकते हैं, नाबीना को अखियारा कर सकते हैं, बरस वाले को ठीक कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि अल्लाह वाले जब तक बकायदे हयात
कोई कह देगा ठीक है, मान लिया बात मैंने, जब तक बकायदे हयात है तब तक वो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं, हमारी फरियाद सुन सकते हैं। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, हमने उन्हें कब्र में दफन कर दिया, अब वो कब्र में लेटे हुए हैं, न जाने किस हाल में हैं। ये बरेलवी मुसलमान उन मुर्दों को पुकारते हैं, सोने वाला तो सुन नहीं सकता, मरने वाला क्या सुने, कहा जाता है। समझाते हैं लोगों को कि देखो एक आदमी अगर सो जाए आवाज दो तो नहीं सुन सकता, तो जब सोने वाला हमारी आवाज नहीं सुन सकता तो मरने वाले कैसे सुनेंगे। गौसे पाक को विसाल फरमाए हुए लगभग 1000 साल का अरसा गुजर चुका, ख्वाजा गरीब नवाज को विसाल फरमाए हुए 800 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका। इतने दिनों पहले इन बुजुर्गों का विसाल हो गया। ये कितने बुद्धू हैं बरेलवी मुसलमान, उन मुर्दों को आवाज देते हैं, या गौसल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। अरे वो मर चुके, तुम्हारी आवाज कैसे। ऐसे बदअक्लों से पूछना कि सुनना का काम किसका है, जिस्म का के रूह का। आत्मा सुनती है कि शरीर सुनता है, क्या सुनता है। याद रखना, जिस्म नहीं सुनता, रूह सुनती है। शरीर नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। और आदमी जब मर जाता है तो मौत फकत जिस्म पर आती है, रूह पर नहीं आती। पैगंबर का फरमान है, रूह अबदी चीज है और रूह को अबद तक के लिए पैदा किया गया है। आम लोग भी अपनी बोलचाल में बोलते हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, मरती है। और सुनने का जब आत्मा का काम है सुनना। आदमी मर गया, शरीर को मौत आ सकती है, आत्मा को मौत नहीं आती, तो मरने से फर्क क्या पड़ा। आत्मा तो अब भी, पहले भी आत्मा सुनती थी, अब भी आत्मा सुनती है। अल्लाह वाले जहां भी आराम फरमा, अल्लाह की मर्जी अपने जिस महबूब बंदे के जिस्म को चाहे वो जूं का तूं कब्र में महफूज रखे। नबियों और रसूलों की तो ये शान कि उनके जिस्म का खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम कर रखा। अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल जैसे इस दुनिया में जिंदा रहते हैं, अपनी कब्र में भी जिंदा रहते हैं। उनकी बात अलग है, लेकिन जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह चाहे तो उनके जिस्म को भी महफूज रख सकता है। लेकिन बिलफर्ज हम मान भी लें कि उनका जिस्म महफूज नहीं है, तब भी मानना पड़ेगा कि उनकी रूह महफूज। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आती ही नहीं और को आवाज देना है। दवाओं से शफा हासिल करने से अगर आदमी मुशरिक नहीं होगा तो अल्लाह वालों से मदद मांगने से भी आदमी मुशरिक नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान और अकीदा दुरुस्त करने की और फरेबियों के फरेब से बचाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।